लैट्रिन बनवावल लोग, गढ़ा खनल लोग, आ गढ़ा सही नहीं कई लोग, आ लैट्रिन के ऊपर बनवा के आ फोटो हमार ले लिया लोग, आ लैट्रिन के फोटो ले लिया लोग, आ ओकर बाद लैट्रिन के पैसा ले खा गए लोग। अच्छा, आपको कोई पैसा नहीं मिला उसका? ना, पैसा एको नहीं मिला। शौचालय है, आप उसको यूज करती हैं? नहीं, बनबे नहीं कैले तो कैसे यूज करी। अच्छा, मतलब बना नहीं है, सिर्फ आपकी फोटो खींच के दिखाने के लिए लेके चले? हाँ, लेके चल गए ना। इसके लिए आपको कोई पैसा भी नहीं मिला है? नहीं, पैसा नहीं मिला। कि शौचालय में क्या दिक्कत है? कुछ न बैठे वाला बानों में पैखाना में क्यों बैठे जाता, बाढ़ बुराई आवता तो हमन को होते बारही महीना पानी हेल हेल जाता से बन बैठे सड़के में, न हमन के एक पैसा मिलल है न कुछ मिलल है। अच्छा, आपको कोई पैसा भी नहीं मिला है, शौचालय भी नहीं बना? नहीं, मतलब आप यूज नहीं किए शौचालय को कभी? अपने मन के बनाया तो होता नहीं कि तन गढ़ा तो खोना। जी जी जी। अच्छा, तो मतलब गड्ढा भी ढंग का नहीं खोदा? नहीं। नमस्कार, हमारे चैनल एवीपी न्यूज़ पे आप सभी का स्वागत है। हमारे कार्यक्रम पर्दाफाश के तहत आज हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत भबौली। तो आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से कि उनको आखिर क्या परेशानियाँ हैं, क्या दिक्कतें हैं। चाचा, आपका नाम क्या है? हरेंद्र पांडे। तो बताइए, आपको क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि हमारे दरवाजे पे एकदम नाला टाइप का है। अच्छा। रोड है जी जी, लेकिन आज 5 साल से वैसे ही पड़ा हुआ है। अच्छा, तो मतलब सड़क नहीं बनी है वहाँ? नहीं बनी है। चाचा, आपका नाम क्या है? श्री चंद्रभान मौर्य। चंद्रभान जी, आपको क्या दिक्कत आ रही है? हमको दिक्कत है मेन रोड से हमारे दरवाजे पर जाने के लिए जो खड़ंजा हुआ है, वह जब ये रोड ऊंच हुआ है बरहज रुद्रपुर का, तो इतना पानी लगा हुआ है। अच्छा अच्छा। आज 5 साल से वो रोड बन रहा है। जी जी। बनते 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 पता नहीं कब भगवान उतरेंगे, बनाएंगे, क्या होगा। अच्छा। हम लोग बरसात भर वह बुरा हाल हो रहा है हम लोगों का कि जिसका कोई सीमा नहीं। अच्छा। मौका जल जमाव इतना पानी लगा है। अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा। कम से कम 2-2.5 फुट पानी लगा। प्रधान को हमने कई बार कहा, एक बार वो आए और खड़ंजा उजरवा दिए। हम माटी गिरवाते हैं गिरवाते बरसात करीब अब समाप्त के जगह पर आ गई, वही ईंटा पुनः फिर उसी में डलवा दिए, लेकिन अभी जल जमाव। मतलब आपके हिसाब से 5 साल से सड़क निर्माण और जल जमाव की समस्या दूर नहीं हो रही है? दूर नहीं हुई। अच्छा, जब से रोड ऊंच हो गया। अच्छा, जब से रोड ऊंची हो गई। सर, आप पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार पांडे है। जी, आप यहाँ के मूल निवासी? जी जी, मैं मूल निवासी हूँ। तो आप बताएं, आपको क्या परेशानियाँ हो रही हैं? जी, परेशानी तो आज मैं करीब 10 साल से देख रहा हूँ इस गांव का। अच्छा अच्छा। और जो भी प्रधान हुआ है, ये वर्तमान प्रधान तो जो हैं वो हैं, जो भी प्रधान हुआ जी, तो एक प्रधान हुआ करते थे हबीब, उन्हीं के कार्यकाल में जो काम हुआ इस गांव में हुआ। अभी आपकी जो गाड़ी आई हुई है, अखिलेश प्रताप सिंह जो विधायक थे, उनका दिया हुआ रोड है। हमारे गांव में इतना ही रोड बस सेव है, बाकी आप अगर गांव में सर्वे करें तो आप शायद पैदल नहीं जा पाएंगे, इस स्थिति हमारे गांव की है। और जिसका मेरा समय समय पे डीएम एसडीएम महोदय को, आपके कैमरे में दिखा रहा हूँ, आपके चैनल में दिखा रहा हूँ, मैंने मैंने दिया है डीएम महोदय को, एसडीएम महोदय को दिया है, अपने गाँव की समस्या से अवगत कराया है। चूँकि मैं गाँव का एक वार्ड का सदस्य भी हूँ और मैं एक नागरिक और एक सदस्य होने के नाते मैंने अपनी गांव की समस्या को डीएम एसडीएम महोदय को भी अवगत कराया। हमारे गांव के प्रधान को भी जानते हैं, लेकिन युवा इस गांव से थोड़ा दूर रहते हैं। आप देखें, वहाँ पे उनका निवास है, गांव में उनका आना जाना थोड़ा कम होता है, इसलिए उनको परेशानी नहीं होती है। चूँकि हम लोग गाँव में रहते हैं, आप देख रहे जितने भी हमारे गाँव के नागरिक बने हुए हैं, वह आज बाढ़ दिखिए, आपको कैमरा उधर जाता है, बाढ़ उधर दिखाई दे रहा है। हमारे एक पड़ता है, कोई टोला वार्ड पड़ता है, इन लोगों को तमाम समस्याएं हैं। इतना पानी लेकर के गए हैं, जिसका मैंने कई बार लिखित मैंने दिया है। और ये समस्याएं हैं, यहाँ तक बच्चे जो पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको स्कूल जाने में समस्याएं होती हैं, कभी कभी तो गिर जाते हैं। और मैंने जो ये लिखित दिया है, मेन सड़क पे ही इतना पानी लगता है, कई बच्चे गिर करके अपने घर चले जाते हैं और वह पढ़ने नहीं जा पाते हैं। तमाम समस्याएं हैं। सुलभ शौचालय दिया गया, किसी का शौचालय बना ही नहीं। तमाम लोग जो है, हमारे मोदी जी का जो स्वच्छ भारत मिशन था, आज आप शाम के समय देखें सड़कें पे औरतें जाती हैं, शौचालय के लिए जाती हैं, टॉयलेट के लिए जाती हैं, वह सारा यहाँ पे जितना भी सफाई से लीकेज से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, सब ध्वस्त है। इस गांव में कोई बुनियादी यहाँ पे नहीं है, सारी समस्याएं से यहाँ सारी समस्याएं भरी हुई। अभी आए हैं तो एक बार मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपके चैनल के माध्यम से आप चल करके मतलब आप प्रत्यक्ष देखें कि क्या उस शौचालय का बना हुआ है। मेरे पास लिस्ट है, आप लोगों द्वारा अवगत जो कराया गया, मेरे पास लिस्ट भी है, आप लोगों ने अवगत कराया था। पैसा तो मिल गया लोगों को, लेकिन वो शौचालय कैसे बना है, क्या बना है, उनके ठेकेदार ने बनाया, किसी को पैसा मिला नहीं, किसी को पैसा नहीं मिला।
और वह अपने ठेकेदार से जैसा चाहा वैसा बनवाया, और कोई शौचालय आज जमीन स्तर पे नहीं है। आप लोग खुद जाकर के देख लें। सारी बुनियादी समस्याओं से कटे हुए हैं, बस ये समझ लीजिए कटे हुए हैं। हमारे गांव शहर से सटा हुआ है, लेकिन कोई यहाँ पे मतलब हमारे कल विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है। अभी किसी की तबीयत खराब हो जाए इमरजेंसी में नाइट में तो गाड़ी दरवाजे पे नहीं जा सकती। तो पहले आप अपना नाम बताएं। शंभुनाथ यादव। शंभुनाथ यादव जी से जानते हैं कि गांव की क्या परिस्थिति है, सबका वही परेशानी है, जो सब लोग बोलेंगे वही हम भी बोलेंगे। अभी जो ये बगल वाला टोला दिख रहा है, जो इमरजेंसी में किसी का तबीयत खराब हो जाएगा तो साधन वहाँ पे नहीं पहुँच पाएगी, बाइक तक नहीं पहुँच पाएगी। अभी हम लोग बात कर रहे थे शौचालय के बारे में, तो उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? उसके बारे में वही है कि वो अपने दिमाग लगा रहे हैं, अपने लगा रहे हैं। ठेकेदार 4000 5000 जो में लगा रहे हैं वो लगा करवा दे रहे हैं। आने जो कोई पैसा ले रहा है उसका पार्टी है, कोई पैसा ले रहा है तो उसी में 4000 5000 कमीशन हो जा रहा है। अभी अधूरा पड़ा हुआ है। जी आप बताएं। मेरा नाम संजय पांडे है और मेरे को दिए थे कि शौचालय बना रहा हूँ, और शौचालय आधा बना आधा वैसे छोड़ दिए, उसका तो पेमेंट भी ले क्यों नहीं हुआ? कि उन्होंने पैसा नहीं दिया? उनको बोला तो बोले कि अब अभी पेमेंट नहीं आया है, पेमेंट नहीं आया है। कल परसों मेरे को पता चला कि पेमेंट हो गया है जी, और मेरे को पता भी नहीं चला। आपको पेमेंट नहीं मिला है? हमको नहीं मिला। अच्छा, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि सभी की एक ही समस्या है कि शौचालय की दिक्कत। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं इस गांव में कई तरह की समस्याएं, शौचालय की समस्या, जल जमाव की, सड़क की समस्या। इसी पक्ष में आगे बढ़ते हुए एक जिम्मेदार नागरिक जो इस ग्राम के हैं उनसे हम बात करते हैं। सर पहले आप अपना नाम बताएं। अजय कुमार कुशवाहा। अजय कुमार कुशवाहा जी, आप जैसा कि हम लोग जानते हैं आप एक बहुत जिम्मेदार नागरिक है इस ग्राम के, तो आप यहाँ की समस्याओं के बारे में क्या कहेंगे? समस्या यही है कि हमारे गांव में लाइट आया था, लाइट भी कोई पोल पे नहीं है। उनको रास्ता के लिए जमीन भी दिया गया था इस घर पे जाने के लिए। जी। वो भी रास्ता वास्ता नहीं बना। अच्छा, मतलब जमीन देने के बाद भी सड़कें नहीं बना। और लाइट की भी असुविधा? लाइट की असुविधा है। हम मतलब लाइट अपने पोलों पे लगवाए हम लगवाए हैं। अच्छा, पूरा अपने पैसे से लगवाए हैं। जी जी जी, आप बताएं क्या? मतलब आपने मतलब अपने पैसे से चीजें अपनी फैसिलिटी पूरी की? तीनों गांव हम लोग लगवाए अपने पैसे से। तो जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं ग्राम प्रधान जी ने यहाँ पे कोई भी काम नहीं किया है इन लोगों के मुताबिक। तो इसकी जमीनी सच्चाई को जानने के लिए हम मौके पे चलेंगे और देखेंगे क्या ये वास्तव में सच है या इसमें कोई और बात है। रास्ता घाट वाला जो पानी अकेले किया जाए, लाइट फाइट जो भी कुछ समाधान हो जाए। कितने लोग ऐसे जिसकी ज़िंदगी बचने लायक थी वो भी मर गए रास्ते की वजह से। रास्ता भी नहीं जाने, ना साइकिल जा पाएगी ना मोटरसाइकिल। जैसा कि हम लोग अभी ग्रामीणों से बात कर रहे थे कि गांव में बहुत तरह की समस्याएं हैं, इसी बात की ज़मीनी सच्चाई को जानने के लिए आज हम लोग भभौली गांव के अंदर आए हैं और इसी पक्ष में आगे बढ़ते हुए हम लोग अजय जी से कुछ बात करेंगे। तो अजय जी आप बताइए आपको क्या समस्या है? समस्या रास्ते का है। देखिए यहीं तक रास्ता जाके मेन रोड ख़त्म हो जाता है। इसके आगे हम लोग रास्ता दिए थे, ज़मीन दिए थे उनको बनवाने के लिए अपने ग्राम प्रधान को, लेकिन वो रास्ता नहीं बना। अच्छा। यहाँ जिसका तबीयत खराब हो जाता है सब लोग खाट पे लाद के आते हैं यहाँ तो। अच्छा। हाँ, यहाँ कम से कम 70-80 घर है यहाँ पे। किसी को रास्ता नहीं है, सबको रास्ते का प्रॉब्लम है, ना शौचालय। तो अगर रास्ता नहीं है तो लोग आना जाना कैसे करते हैं? आना जाना वैसे कचरे में आना जाना करते हैं लोग। बच्चे आते हैं स्कूल जाने के लिए, गिर जाते हैं, फिर रिटर्न घर चले जाते हैं। मेरे पास सूचना के अधिकार के तहत मैंने लिस्ट निकलवाया है। जी। और ये पूरे करीब हमारे गाँव में मेरे पास लिस्ट है, मैं दिखा दूंगा आपको जी। कितने लोगों के नाम से पैसा अलर्ट है, 12,000 रुपया। अब ये बना या ना बना ये नहीं, मैंने सूचना के अधिकार के तहत मैंने वो लिस्ट निकलवाया है। जी। और मैंने देखा है कि अधिकतर लोगों के नाम से शौचालय अलर्ट है 12,000 रुपया। अब वो उन्हें मिले या ना मिले लेकिन अलर्ट है। एक बात बताऊँ, यहाँ पे जो राशन मिलता है लोगों को, खाद्य के तहत मिलता है लोगों को, हमारे गांव का कोटा जो है आज कम से कम 10 साल 15 साल से मतलब किसी दूसरे को अलर्ट है। यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पे एक दीनापार गांव पड़ता है और वहाँ तमाम वृद्ध लोग जाते हैं। और इस बरसात के महीने में आप लोगों ने देखा होगा सभी बाढ़ग्रस्त एरिया, सबका फसल डूब गया है। तमाम हमारे गांव के लोग बाहर रहते हैं, मुंबई रहते हैं, गुजरात रहते हैं, प्रवासी हैं जिनका अब तक कार्ड नहीं बना है जी। और वो मतलब ना उन्हें ये हुआ है कि जिसको उनको भोजन के लिए उनको अनाज मिलेगा, लेकिन आज भी मेरे पास कई लोग आते हैं और मुझे इस समस्या को जान के, चूँकि मेरे पास कोई ऐसा ये नहीं है कि मैं सबकी समस्याएं दूर कर सकता हूँ। मेरे पप्पू भाई ने जिस अपने पैसे से गांव में लाइट लगवाया, तमाम इन्होंने काम किया, मास्क बांटा, सैनिटाइजर बांटा, तो मेरे पास उतने पैसे नहीं तो मैं भी सबकी समस्याएं दूर कर देता। मैं प्रधान से कहने ही नहीं जाता, लेकिन ये समस्याएं मैं सुनता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है। हमारे गाँव में पढ़े लिखे लोग हैं, युवा
हमारे गांव के प्रधान हैं, तमाम लोगों हैं, मिल करके करते तो गांव का विकास होता है, मगर ऐसा मेरे गांव में कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ के जागरूक नागरिकों ने अपने पैसे से यहाँ पे सड़कों का निर्माण कराया, यहाँ पे लाइटों की व्यवस्था कराई, लेकिन इनका ये कहना है कि यहाँ के ग्राम प्रधान ने यहाँ के विकास के लिए कोई कार्य नहीं किया है। तो इस क्रम में बढ़ते हुए हम लोग आगे लोगों से बात करते हैं। आपके यहाँ क्या शौचालय है? शौचालय नहीं है। आपके यहाँ भी शौचालय नहीं है? नहीं। आपके यहाँ आपको आवास विकास योजना का कोई लाभ मिला है? नहीं, कुछ नहीं मिला। कोई लाभ नहीं, कुछ नहीं मिला। आपको राशन कार्ड से राशन मिलता है? राशन कार्ड से राशन भी नहीं मिला। 3 बार अंगूठा लगाओ उसके बाद राशन मिलेगा। 4 महीने के बाद, 3 महीने का जब अंगूठा लगाऊंगा तब 4 महीने के बाद राशन मिलेगा। अच्छा। यही इधर का दिक्कत है। भभौली गांव की वास्तविकता को जानने के क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग कुछ महिलाओं तक भी पहुंचे। आइए इन महिलाओं से जानते हैं उनकी क्या समस्याएं हैं। माता जी, आपका नाम क्या है? हमार मुनारी देवी नाम। मुनारी देवी जी, आप बताइए आपको क्या दिक्कत है? हमार घर नहीं खे, शौचालय नहीं खे। आपके यहाँ शौचालय नहीं, तो आप शौच के लिए कहाँ जाते हैं? खेते खरियाने। जैसे कि आप देख रहे हैं हमन के बहुत परिवारी बाड़ी, आपके बहुत लोग हैं, लेकिन फिर भी आपको खेत में जाना पड़ता है। तो आपको क्या शौचालय के लिए व्यवस्था प्रधान जी से नहीं मिली है? तो क्या आप लोग कभी प्रधान जी से बात करने गए? हाँ, गए नहीं जाता, कहना कि चलो शौचालय तो वो दिहाना कहीं जाओ, बनवा देना ही बनवाना। तो आप बताइए, क्या आपके घर में शौचालय है? नहीं, हमारे घर में शौचालय नहीं है। आप लोग शौच के लिए कहाँ जाते हैं? आप प्रधान जी के लगे जाते हैं। प्रधान जी के यहाँ जाते हैं? कहलिए नहीं बनवाया। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, आवेदन करने के बाद भी किसी को भी इस ग्राम में कोई भी लाभ नहीं मिल पाया है। शौचालय, आवास, सड़कें, राशन, तमाम तरह की दिक्कतें इस गाँव में हो रही हैं। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बताइए आपकी क्या समस्या है? हमारे 3 लड़कन, एक को घर द्वार नहीं बा, न पैखाना बा, कौन बात प्रधान के घर जाता दूर दूरा के। अच्छा, मतलब वो भगा देते हैं? हाँ, कुछ नहीं मिला। आपको आवास नहीं मिला? आवास नहीं, विधवा है, विधवों को कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं। भभौली गांव के लोगों के, निम्न वर्ग के लोगों की स्थिति को जानने के क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुंच आए हैं बाबा जी के पास। तो जानते हैं उनकी क्या परेशानियां हैं। बाबा जी, अपना नाम बताएं। हरिद्वार गोड़। को क्या गांव की तरफ से, ग्राम प्रधान की तरफ से कोई लाभ मिला है? नहीं, कुछ नहीं। आपको आवास विकास योजना के तहत कोई लाभ मिला है? नहीं, कोई नहीं दिया है। कुछ नहीं, पैखाना तक नहीं बन पाया हमारा। आपके यहाँ भी शौचालय नहीं है? कोई डॉक्टर पास ले जाने को रहता है तो घोड़ा गाड़ी नहीं आ पाता जी। अच्छा, मतलब सड़कें नहीं है जिसकी वजह से लोग नहीं जी, नहीं आते, कोई नहीं आते गाँव में। घोड़ा गाड़ी नहीं लेते, हम रोए लगते हैं। अच्छा, मतलब आपकी तबीयत खराब होने के बावजूद सड़कों की वजह से आप डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाते? नहीं पहुंचे थे। आपके घर में शौचालय यूज के लायक है? देखिए, अपने पैसा बनाए जी, देखिए बनाया। मतलब ग्राम प्रधान की तरफ से आपको शौचालय नहीं बनवाया गया? आपने इसके बारे में ग्राम प्रधान से बात करी? हाँ, किए, कहे बना दे, वो बना दे, बस ये कहे और कुछ नहीं दिया। तो आपको यहाँ पे क्या क्या समस्याएं हो रही हैं गाँव में? कैसा हम लोग के पैखाना उखाना कुछ नहीं है। तो जैसा हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे लगभग जितने लोगों से हमने बात करी है, किसी के घर में भी शौचालय नहीं है, और जिनके भी घर में शौचालय है या तो उन्होंने खुद से बनवाया है या जैसा कि हमें प्रधान जी ने बताया है कि गांव में विकास के अंतर्गत स्कूल का निर्माण कराया गया है। तो आइए प्रत्यक्ष रूप से इसको हम लोग देखते हैं कि वास्तव में स्कूल है या नहीं है। तो आप बताइए स्कूल के बारे में। आप स्कूल का हमें एक निरीक्षण करा दीजिए। जी, स्कूल ये है, ये बरामदा है, ये आंगनबाड़ी केंद्र है। भी हमारे वहाँ कोई आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, न अतिरिक्त से उसके पास हमारे पैसा आया है। हम लोगों ने प्रस्ताव करके, प्रधान जी द्वारा बताया गया कि हम प्रस्ताव करके भेजे हैं। जल्द ही जल्द हम इसको आंगनबाड़ी का निर्माण करा दे रहे हैं। नया निर्माण जो है ये यूज के लायक है, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं। ये बना हुआ। बाबा जी बताइए, आपको क्या दिक्कत है? आपके घर में शौचालय है? हाँ। शौचालय आपने खुद से बनवाया या प्रधान जी ने बनवा के दिया? प्रधान जी ने बनवा के दिया। तो क्या इसके लिए आपको कोई पैसा मिला था? एको पैसा नहीं मिला। आपको कोई पैसा नहीं मिला था? आपके शौचालय में दरवाजा है? दरवाजा सामने बा। दरवाजा नहीं है, मतलब आपके सामने बा कि शौचालय बनवा के दिया लेकिन दरवाजा नहीं। इसकी छत भी सही नहीं है? नहीं, कुछ नहीं मिला। ठीक है। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि इज्जत घर के नाम पे सिर्फ एक शौचालय का खांचा बना के दे दिया गया है और इसमें दरवाजे या छत की कोई व्यवस्था नहीं है। माता जी, आप अपना नाम बताएं। मोना जी। हाँ, तो आपके घर में शौचालय बना है? हाँ, बना है। ये शौचालय आपने बनवाया था या प्रधान जी ने बनवाया? नहीं, प्रधान जी बनाए, हम उनके हाथ में पैसा नहीं दिए। आपके हाथ में कोई पैसा नहीं है? तो शौचालय आपका यूज करने लायक है कि नहीं? नहीं है। अच्छा,
अच्छा, क्या क्या दिक्कत है शौचालय में? शौचालय में खाली बस शौचालय को दीवार भर चला के सीट खड़ा बा। अच्छा। गड्ढा उड़ा रास्ता में पटा के, मतलब गड्ढा नहीं है, उसके लिए गड्ढा नहीं खोदा है। तो दरवाजा है आपके शौचालय में? दरवाजा है, वो खराब रहा, टूट गया। दरवाजा टूट गया। और छत बनी थी आपके शौचालय की? छत बना हुआ है। तो मतलब आपके कहने का मतलब केवल नाम के लिए शौचालय है, काम का नाम के लिए? हाँ, नाम के लिए। क्या दिक्कत है? तुम्हारे घर संबंधित क्या दिक्कत हुआ? लैट्रिन संबंधित क्या दिक्कत? लैट्रिन बनवावल लोग, गड्ढा खनल लोग, और गड्ढा सही नहीं कई लोग, और लैट्रिन के ऊपर बनवा के फोटो हमार ले लिया लोग, आ लैट्रिन के फोटो ले लिया लोग, और उसके बाद लैट्रिन के पैसा ले खा गए लोग। अच्छा, आपको कोई पैसा नहीं मिला उसका? ना, पैसा एको नहीं मिला। शौचालय है, आप उसको यूज करती हैं? नहीं, बनबे नहीं कैले बा तो कैसे यूज करी? अच्छा, मतलब बना नहीं है, सिर्फ आपकी फोटो खींच के दिखाने के लिए लेके चले? हाँ, लेके चल गए ना। इसके लिए आपको कोई पैसा भी नहीं मिला है? नहीं, पैसा नहीं मिला। बाबा जी, आप अपना नाम बताइए। राजा राम। राजा राम। आपके यहाँ शौचालय है बाबा जी? नहीं जी है। आपको शौचालय नहीं मिला है? नहीं। समस्या तो बहुत है जी, मतलब कि केवल नाम के लिए बना है। देखिए आपके सामने जो है सब जी, जिस दिन बना उसके 15 दिन के बाद ही टूट गया, अपने आप ही टूट के गिर गया। मतलब आप यूज नहीं कर पाते? जी नहीं। शौचालय है ही ना है, उसको तो पैसे से मिला होता तो हम लोग अच्छी तरीके से बनाए होते। इसमें कुछ मिला थोड़ी है, वो इधर हल्का फुल्का सफेद वाली बालू ले आके जोड़ दिए हैं लोग, गिर गया है वो। शौचालय आपका बना है? हाँ? आपका शौचालय बना है या नहीं बना है? बना था, लेकिन ये गिर गया। अच्छा, कितने दिन में गिरा है आपका शौचालय? 6 दिन 7 दिन 6 दिन 7 दिन में आपका शौचालय गिर गया। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, ये इनका शौचालय है, जिसमें सिर्फ नाम के लिए शौचालय, सिर्फ एक दीवार है। यही पैसा अगर इन ग्रामवासियों को दिया जाता तो फिर ये ग्रामवासी अपने पैसे से अच्छे सीमेंट, अच्छी ईंटों का प्रयोग करके अच्छा शौचालय बना सकते। लेकिन पूरा का पूरा पैसा इनको नहीं दिया गया और शौचालय के नाम पे सिर्फ एक दीवार खड़ी कर दी गई है। इसी घटनाक्रम में बढ़ते हुए आगे देखते हैं इसकी सच्चाई को। अबे यही में बोली हो। आपके शौचालय में क्या दिक्कत है? कुछ न बैठे वाला बानो में, पैखाना में क्यों बैठे जाता, बार बुराई आवता तो हमन को होते बारही महीना पानी हेल जाता से बन बैठे सड़के में, न हमन के एक पैसा मिलल है, न कुछ मिलल है। अच्छा, आपको कोई पैसा भी नहीं मिला है? शौचालय भी नहीं बना? नहीं। मतलब आप यूज नहीं किए शौचालय को कभी? अपने मन को बनाया तो होता नहीं कि गड्ढा तो खोना। जी। अच्छा, तो मतलब गड्ढा भी ढंग का नहीं खोदा? नहीं। इसमें दरवाजा लगा था? हाँ, क्या दरवाजा ये टूट गई बात, ये सब दरवाजा भाई का। अच्छा, मतलब ऐसा दरवाजा लगा कि वो टूट भी गया? हाँ, टूट गया। तो जैसा हम लोग देख पा रहे हैं, जो भी शौचालय बने हैं 10 से 15 दिन के अंदर सारे शौचालय टूट गए हैं। दरवाजों की भी कोई क्वालिटी नहीं है, ना ही छत लगा है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। जी। तो आपका शौचालय कब बना था? अब जानते हो गए, साल भर हो गए हो। अच्छा, साल भर हो गया। आपने कितने दिन उसको यूज किया है? एक को दिन नहीं फैल। एक भी दिन क्यों नहीं यूज किया? जब सरकार बना के दे रही तो आपने क्यों नहीं? तो वो ठीक है नहीं तो का ओके यूज कर लिया। क्या दिक्कत है आपके शौचालय में? हाँ, वो सब फूटल भाई, अंदर सब चूहेला। हाँ, जैसे कि हम देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा देखिए, बाहर से बिल्कुल सही सलामत है, लेकिन अंदर इसकी दशा को देखिए। ये वास्तविकता है यहाँ के शौचालय की। और सब हुआ ऊपर बैठे कुल वैसे सब भट्टी गइल बा, सब भट्टी गइल बा। तो माता जी, आपको पानी जैसे में पानी डालो तो तनिको अंदर जेबे नहीं करी, पानी ऊपर ही रह जाए। और ये बताइए, आपको इस शौचालय के अंतर्गत कोई पैसा मिला था इस योजना के अंतर्गत? नहीं, आपको कोई पैसा नहीं मिला? कोई पैसा नहीं। जैसे हम देख पा रहे हैं, अगर ये पैसा इन ग्रामीणों को दिया जाता तो ग्रामीण अपनी सुविधा के अनुसार अपने लिए ढंग के शौचालय का निर्माण कराते, जिसको वो यूज कर पाते। लेकिन यहाँ के इनका आरोप है कि ग्राम प्रधान ने ऐसे शौचालय बनाए जिनको हम यूज ही नहीं कर सकते, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने है। लाभ होगा, हमन के कोनो लाभ नहीं है। धीरे धीरे बूढ़ पुरानी हो गए लोग, तब से 60-70 साल हो गए। का जाने कैसो में प्रधानी आई उजड़वा के पटवा देना दुश्मनी से मट्टियों नहीं गिरल पैसा मांगा। बस यही आखिरी स्टॉप है पानी का। अरे यहाँ से वहाँ तो पानी का निकास नहीं है, कहीं पानी निकलने का रास्ता ही नहीं। हाँ, रुको बस, वही जो रुको तो हरियो सूख करा दिया जाता है। खेते में पानी बहता है तो वो झगड़ा बहुत होता है। यहाँ पे पानी निकलने कोई साधन अंदर नहीं है सर। यहाँ पानी निकलता है, दूसरे खेते में लफड़ा झगड़ा होता है।
बोलिए अभी। अरे देखिए सर, यहाँ सर देखिए ये नल, ये कुछ भी नहीं लगा, ये देखिए सब वैसा ही है। तो इधर आइए देखिए ये सब, ये देखिए सब वैसा ही है। सब ढक्कन उकन कुछ नहीं है सर, सब ऐसा ही आदमी आते हैं गिर जाते हैं, सब ऐसा ही परेशानी होता है। यहाँ पर देखिए ये देखिए गाड़ी लेकर हम गिरने वाले थे अभी। वापस कुछ नहीं करता है। ये देखिए सर सब वैसा ही है, ये रास्ता का देखिए कोई चीज कोई परेशानी नहीं, सब वैसा ही है। देखिए हम लोग का थोड़ा और आगे आवाज की ना कोई चीज ना, थोड़ा इधर आइए एक मिनट। नाथ गुप्ता है, ग्राम गोकुलापुर पोस्ट रुद्रपुर जिला देवरिया के निवासी हूँ और मैंने प्रधान से कई बार इसके लिए आग्रह कर चुका हूँ। और जब भी प्रधान जी के पास जाता हूँ वो सिर्फ मोबाइल निकाल के कहेंगे देख लीजिए बिल पास हो गया है, आपका रोड आज बन जाएगा कल बन जाएगा, ऐसे करते करते 5 साल हो गया है और अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और इसमें कई बार बच्चे लोग को टाइफाइड हो गया है और हम लोग इलाज करा कर परेशान हो चुके हैं। और इससे पानी जल जमाव से इतना काफ़ी हम लोग को परेशानी हो रहा है और पूरे गांव को दिक्कत है। और इसकी समस्या प्रधान जी को कहने पे एक इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकाल देते हैं। हम लोग इसमें तक इसमें तक बॉम्बे से आए, कुछ भी सुविधा प्रधान कैसे नहीं मिला। मेरा घर देख लीजिए आप जी, मेरा घर कैसा है। जी जी जी। प्रधानी में आज तक आवास लिखा गया, लिखवाया गया, मगर आवास आया नहीं। आवास मेरा कैंसिल करके दूसरे को दिया गया, लेकिन आवास मुझे नहीं मिला। अच्छा। अब मेरा घर देख लीजिए और सबका घर देख लीजिए। जी जी जी। पैखाना के लिए भरा गया था, मैं भरवाया था पैखाना के लिए, आधार कार्ड भी गया था, लेकिन आधार कार्ड वो दूसरे के नाम पे आधार कार्ड करवा के दूसरे को दिया गया, लेकिन मेरे नाम पे पैखाना का रजिस्ट्री नहीं हुआ। मतलब आप कह रहे हैं कि इसमें भी जालसाजी और घोटाला हो रहा है। हो रहा है। अच्छा, तो ये कौन करे आपके नज़र में? इसका जिम्मेदार कौन? प्रधान जी हैं। अच्छा, इसके जिम्मेदार प्रधान जी। हाँ, जब इसके बारे में प्रधान जी से बात? हाँ, पर बात किया था मैं। क्या कितनी बार बात किया था मैं? बोला था कि आखिर में जो मैं आधार कार्ड का जो दिया था जीरोक्स, वो हुआ क्या जी? हाँ, किस बात के लिए आप लिए? जी जी जी। जब आप बोले थे कि हाँ मैं पैखाना आपको दे रहा हूँ, जी जी जी, तो वो मिला क्यों नहीं? जी जी जी। तो बोल रहे ठीक है देखा जाएगा। उनका भाई आया देख करके गया, लेकिन फिर भी मैं उनसे बोला वो भी नहीं सुने। अच्छा अच्छा। हाँ, तो आपको कैसे पता कि आपका आवाज किसी और के नाम पे? हाँ, है ना पता। कैसे पता है? आपने इसके बारे में पता किया? जब हमारे बगल में मिल सकता है, हमारे मिल सकता है, हमको क्यों नहीं मिला है? अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि आप कागजी तौर पे सही थे, फिर भी आपका आवाज किसी और को दे दिया? हाँ। अच्छा, हमको नहीं मिला है। जैसा कि हम लोगों ने गांव भभौली का निरीक्षण किया और निरीक्षण में हमें कई समस्याओं को देखने को मिला। इस समस्याओं में हमें ऐसा पता चला है कि ग्राम प्रधान, जो कि यहाँ के युवा ग्राम प्रधान हैं, उनके ऊपर कई आरोपों का खुलासा हुआ है। इन आरोपों के बारे में आइए बात करते हैं ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत भभौली से। जी, मैं विगत 4.5 साल से मैं कार्यभार 4.5 साल से कार्यभार पर है। तो जैसे कि आप पर आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ पे कई तरह की समस्याएं हैं जिसके जिम्मेदार आप हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जैसे जो मूल रूप से जो आपसी समस्याएं हैं उसका तो जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। जी जी। लेकिन जो अगर मेरे संज्ञान में जहाँ तक जो समस्याएं ग्राम सभा से आती हैं, मैं उसका पूर्ण रूप से मैं प्रयास करता हूँ कि निदान उसका हो जाए और समस्या को ख़त्म कर लिया जाए। जैसे कि आप पर आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ पे जो भी आवास विकास योजना के तहत आवास बनने थे, उसमें से कुछ बने ही नहीं, और जो बने हैं वो जिनके नाम पे हैं उनके नाम पे ना बन के दूसरे के नाम पे बने। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 4.5 साल में मैंने 4 आवास दिए हैं और जो बन के उनका आवास तैयार है जी। और वो लाभार्थी अपने जो है आवास में रह रहे हैं। अच्छा। और रह गई बात आरोप लगाना कि इनका नाम काट के उनका कर दिया गया जी। तो ऐसा कोई संज्ञान हमारे नज़र में नहीं है। अगर ऐसा हुआ होगा जी। तो इसके लिए पिछली ग्राम पंचायत के जो प्रधान थे उनके कार्यकाल में हुआ होगा। मतलब आप इन आरोपों को झुटला रहे हैं। एक और आप पे आरोप लगाया गया है कि जो भी शौचालय के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो गाँव में कहीं भी शौचालय नहीं है, महिलाएं सड़कों पे शौच के लिए जा रही हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, अभी हम लोगों को अभी और लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। और शौचालय की रही बात, हर घर में शौचालय है। मेरे पास सूची है, 182 का शौचालय हमने बनवाया है। NLOB और LOB 2 का शौचालय आया है, उनका पैसा दे दिया गया, कुछ का पैसा देना बाकी है जो उसको बहुत जल्द
पूर्ण कर लिया जाएगा। जैसा कि हमें बताया गया है कि 12,000 रुपये जो कि शौचालय के लिए तय हैं, वो पैसे किसी के भी खाते में या किसी को भी व्यक्तिगत रूप से नहीं दिया गया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरे पास उसकी सूची है, मैं आपको सूची उपलब्ध करा दूंगा जिनके खाते में पैसा गया है और जिन्होंने व्यक्तिगत शौचालय बनवाया है। जी, तो 4.5 साल का आपका कार्यकाल है, तो इस कार्यकाल में आपने क्या क्या काम किया, आपने क्या विकास के कार्य किए गाँव के लिए? जो सरकार की प्राथमिकता पे जितनी योजनाएं आती हैं उसको प्राथमिकता के आधार पे मानक के अनुरूप जो व्यक्ति जिस मानक के अनुरूप आता है, नाम लेके बताएं। जैसे कि मान लीजिए राशन कार्ड हो गया, शौचालय हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की सबसे बड़ी ड्रीम प्रोजेक्ट योजना है शौचालय। हर घर स्वच्छ रहे और गांव में स्वच्छता जो है कायम रहे, इस बारे में हमने हमारे यहाँ में जो सफाई कर्मी है रेगुलर आते हैं, प्रतिदिन काम करते हैं, साफ सफाई का पूरा जो है ख्याल रखते हैं, हम भी रखते हैं। तो जैसे कि आपने कहा स्वच्छ भारत अभियान भारत की सबसे बड़ी मुहिम है, तो इसके अंतर्गत आपको क्या लगता है, आपने कोई कार्य किया है गांव में? जी बिल्कुल किया हमने कार्य। शौचालय हमने बनवाया, जो सरकार की प्राथमिकता के आधार पे आए थे सारे शौचालय हमने बनवाया है और लोगों को हमने जागरूक किया है। जो कोरोना काल संकट ये पूरा विश्व जूझ रहा है, हम लोगों ने उसमें जो है प्रत्येक दिन जो है हम लोगों ने साफ सफाई, लोगों को जागरूक करना, इन सब चीज़ों का हम लोगों ने इंतजाम किया। मतलब आपके हिसाब से जो भी आरोप आप पे लग रहे हैं वो सभी झूठे, आप उनको झुटला रहे हैं? जी बिल्कुल।